भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में तलाक के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां भी बात तलाक की होती है, वहां भारतीय समाज में सबकी निगाहें उठ जाती हैं। तलाक को भारतीय समाज में अब भी एक टैबू माना जाता है। भारत इस बात के लिए शान से अपनी पीठ फिलहाल थपथपा सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत में शादी के बंधन को उम्र भर का या फिर जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है और हमारे कानून में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। हमारे कस्टम और ट्रेडिशंस को मिलाकर कानून का रूप दिया गया है और हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए संस्कार और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मिलाकर हिंदू मैरिज एक्ट का निर्माण किया गया है। संस्कार इसलिए ताकि पति और पत्नी प्रेम भाव से अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करें, और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए ताकि एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास बना रहे। हालांकि हमारे भारत देश में जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों की निर्धारित की जाती है, लड़कियों को सिर्फ दूसरे के घर भेजने के लिए पाला पोसा जाता है। ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन अपने घर, परिवार और आस पड़ोस में झांक कर देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो लड़की को इस भाव से पालते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं कि वो शादी होने के बाद लड़के के कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी उठाएगी। हमारा समाज तो बचपन से ही लड़कियों को सिखाता है कि उसे लड़के के दया भाव पर ही गुजारा करना होगा और घर का काम करना होगा, वही उसका फ्यूचर है। और इसी सपने को साकार करने के लिए खोज शुरू हो जाती है एक पढ़े लिखे और अच्छा पैसा कमाने वाले लड़के की। इतना ही नहीं, उसको भारी भरकम दहेज भी दिया जाता है। हम कभी भी लड़की को ऐसी शिक्षा नहीं देते कि लड़की पढ़े लिखे और अपने पति का हाथ बटाए, बल्कि सच्चाई तो ये है कि एक लड़की को घर बसाने की शिक्षा ही नहीं दी जाती, जिसके कारण उसको अच्छी बुरी जैसी भी शिक्षा मिलती है वो ले लेती है और एक भरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। घर तोड़ने की शिक्षा हर कोई दे देता है, लेकिन घर जोड़ने की शिक्षा कोई नहीं देता। और आजकल तो अलग ही ट्रेंड चल रहा है। लड़की कुछ ना भी कमाए तो भी उसकी डिमांड पूरी करने की जिम्मेदारी लड़के पर ही होती है, और अगर लड़की लड़के से ज़्यादा पैसा कमाने लग जाए तो वो लड़के को ही छोड़ने के रास्ते ढूंढने लग जाती है। जब एक लड़की बहुत सारे सपने और उम्मीद लेकर किसी दूसरे के घर में जाती है, जो कि कई बार किसी कारणवश लड़का नहीं पूरा कर पाता, तो फिर शुरू हो जाता है पति पत्नी के रिश्ते में दरारें आनी। अब यहाँ पर बात दरार आने या हिंसा की नहीं है, बल्कि ऐसे रिश्ते में बने रहने की है जिसे सब कुछ सहते हुए लड़के और लड़की को समाज के दबाव के कारण बनाए रखना पड़ता है, और जिसका नतीजा अक्सर हिंसा, उत्पीड़न या फिर कई बार बहुत खतरनाक अंजाम उसके सामने आते हैं। मैं यहाँ पर केवल लड़कियों को दोषी नहीं बता रहा हूँ, और कई बार लड़कों की भी गलती नहीं होती है, लेकिन हमारा समाज उस रिश्ते की समस्या ना सुलझाकर ऐसे हालात पैदा कर देता है कि लड़के और लड़की दोनों का मानसिक, शारीरिक या फिर कई बार आर्थिक उत्पीड़न भी होता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अक्सर शादी के बाद एक बिगड़े हुए रिश्ते में होने वाली हिंसा और उत्पीड़न की वजह से जो दरार पड़ जाती है, जिसमें ज्यादातर पीड़ित लड़कियां ही होती हैं, और लड़कियों को ही परंपरा के नाम पर ऐसे उत्पीड़न या हिंसा बर्दाश्त करने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे बिगड़े हुए रिश्ते की शादियों में फंसे पति पत्नी से अक्सर ये कहा जाता है कि अलग हुए तो समाज क्या कहेगा, और इसी दबाव के कारण दोनों एक असहनीय रिश्ते की गिरफ्त में कैद जीवन काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लड़के फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कोई महिला इस बंधन की डोर को तोड़कर तलाक लेने का फैसला लेती है तो ये समाज उसे ही गलत ठहराने का प्रयास करता है। लड़की ऐसे रिश्ते से निकलने का फैसला इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि उसको बचपन से ही एक पाठ पढ़ाया जाता है कि जा, अब तुझे वहीं जीना मरना है, जैसे रखेंगे वैसे रहना है, जो देंगे वही खाना है और पहन लेना है। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी बेटी को ये शिक्षा देंगे कि बेटी अच्छे से पढ़ो लिखो, अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि अपने ससुराल में जाकर अच्छा जीवन व्यतीत करे और खुशी खुशी रहे। दोस्तों, आज का ये वीडियो केवल तलाक पर ही फोकस रहने वाला है। आखिर क्यों एक महिला का तलाक लेना इस समाज को नागवार गुजरता है? एक मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल बिगड़ चुके रिश्ते से निकलने की पहल आखिर क्यों इस समाज को खलती है? जरूरी नहीं होता हर बार लड़की की कमी से ही कोई रिश्ता टूटे। इस देश में आज भी बहुत सारी लड़कियों से कई तरह की डिमांड की जाती है। कहीं शराबी पति मिल जाता है तो कहीं दहेज की आड़ में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है। ऐसे रिश्ते से आखिर एक लड़की क्यों नहीं निकल सकती? लड़की के माँ बाप के मन में अक्सर डर रहता है कि तलाक के बाद समाज क्या कहेगा, दूसरी शादी में खर्चा होगा, और अगर किसी कारणवश दूसरी शादी नहीं हुई तो जीवन भर लड़की का खर्च कौन उठाएगा। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने पीछे मुड़कर नहीं देखता कि उन लोगों ने क्या किया। अपने पैरों पर खड़ा होने की तो कभी लड़की को शिक्षा ही नहीं दी गई।
अगर अच्छी शिक्षा दी होती तो वो लड़की भी उस रिश्ते से निकलकर खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सकती थी। आज दुख जताने से क्या होगा, क्योंकि लड़की के पैर तो खुद माँ बाप ही काट देते हैं अच्छी शिक्षा ना देकर। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अभिनेत्री और फैशन डिजाइनर की पोस्ट काफी वायरल हो रही थी। उस पोस्ट में उसने तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक संदेश लिखा है। एक खराब शादी से निकलना ठीक है, क्योंकि खुश रहना आपका हक है और वो कभी भी कम पर समझौता मत करिए। अपने जीवन के फैसले ले और अपने और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बदलाव जरूरी है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार यूरोप और अमेरिका की तुलना में एशियाई देशों में रिश्ते कम टूटते हैं। भारत में जहां 1% तलाक के मामले हैं, वहीं वियतनाम दूसरे नंबर पर है, जहां केवल 7% शादियां ही टूटती हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से महिलाओं ने तलाक के बारे में खुलकर बात करनी शुरू कर दी है, उसको देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि अब तलाक के बारे में इस पुरुष प्रधान समाज को अपनी धारणा बदल लेनी चाहिए? कुछ फिल्मी सितारे या फिर अमीर घराने की महिलाएं तलाक को सेलिब्रेट करती नजर आती हैं। करना भी चाहिए अगर आप किसी खराब रिश्ते से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए निकलती हैं तो। अब ऐसे ही सेलिब्रेशन को सोशल मीडिया पर देखकर कई सारी पीड़ित महिलाओं ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। ये एक तरह का सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव समाज में देखने को मिल रहा है, जहां आपके दोस्त कह रहे हैं कि खुश रहो और आगे बढ़ो, लेकिन लड़की के माता पिता आज भी कहते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। माँ बाप को लगता है कि तलाक के बाद लड़कियों का भविष्य खराब हो जाएगा और वो उन पर बोझ बन जाएगी। दोस्तों, हम जनरली कोर्ट में देखते हैं कि पहले जहां तलाक के 15-20 मामले आते थे, वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और एक ही दिन में करीब 70 से 100 मामले आ रहे हैं, जिनको देखते हुए कोर्ट ने भी अपने काम में तेजी लानी शुरू कर दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब कपल्स को तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च अदालत विवाह को तुरंत भंग कर सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब अदालत इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुकी है, यानी पति पत्नी के बीच सुलह की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है और उनके बीच रिश्ते को दोबारा शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाने के बाद जो रिश्ता केवल समाज के डर से झेला जाता है, उसके परिणाम बेहद खतरनाक होते हैं। अक्सर ऐसे रिश्ते में लड़के या लड़की का या फिर दोनों का ही भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़न होता रहता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे उत्पीड़न को चुपचाप झेलती रहती है, सहन करती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके दुख दर्द को उनके पैदा करने वाले माँ बाप ही नहीं समझ रहे तो और तो कौन क्या ही समझेगा, इसलिए वो किसी को नहीं बताती। जब अति हो जाती है तो आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठा लेती हैं। अक्सर ऐसे रिश्ते से निकलने के बाद बहुत सारी लड़कियां तनाव में रहती हैं और दोबारा ऐसे किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहती, लेकिन वो खुद कमाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, इस काबिल माँ बाप ने उसे बनाया ही नहीं है और घर में वो माँ बाप के लिए बोझ बन जाती है। बचपन से ही लड़कियों को घर की जिम्मेदारी और परिवार का ख्याल रखने के बारे में नसीहत दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, लेकिन अगर इसी रिश्ते में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या उत्पीड़न होता है तो उससे कैसे डील करना है, इन बातों पर कोई अपनी बेटी को नहीं सिखाता, कोई नहीं समझाता। हमारा समाज भी जेंडर बायस्ड है, क्योंकि अगर लड़का चाहता है तो ज्यादातर केसेस में सामाजिक रूप से तलाक करवा दिया जाता है, लेकिन अगर लड़की एक कदम भी इस दिशा में आगे बढ़ाती है तो उसे वहीं रोक दिया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें लड़की को घर से निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी लड़के ने किसी रिश्ते की असहमति को स्वीकार करते हुए लड़की के लिए अपना घर छोड़ दिया हो? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि किसी आदमी में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अकेला खुद की जिम्मेदारी भी उठा सके, खुद को बना के खाना खिला सके। कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर कोई रिश्ता इतना बिगड़ चुका है कि सुधरने की गुंजाइश ना हो तो लड़के और लड़की आपसी सहमति से उसका हल निकालें और समाज को भी ऐसा करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। समाज के दबाव से झेले जा रहे रिश्ते के परिणाम अक्सर बहुत घातक होते हैं। समाज के लोगों को भी अब पुराने रीति रिवाज छोड़कर इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये समाज का प्रभाव अक्सर किसी न किसी के जीवन का अंत बन जाता है। मेरी बात से सहमत होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।